भारत में लगातार कोविड के मामले बेहद तेजी से अब बढ़ने लगे हैं। इससे टेंशन भी बढ़ रही है। कोविड के मामलों की संख्या अब 7,121 पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 306 नए केस सामने आए। 6 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी। केरल में 3, कर्नाटक में 2 मौत हुई, महाराष्ट्र में 1 की मौत हुई है। केरल में सबसे ज्यादा 2,223 कोविड केस हैं, यानी कि 7,000 से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। 7,121 कुल देश में संख्या इस वक्त कोविड के एक्टिव मामलों की। तो वहीं इन 7,121 में से केरल में 2,223 एक्टिव केस इस वक्त देखे जा रहे हैं। केरल में इस वक्त सबसे ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। पिछली बार जब कोविड की लहर आई थी उस वक्त भी केरल में ही पहला केस सामने आया। उसके बाद अब भी केरल में ही सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो देखे जा रहे हैं। और इसी के साथ बता दें कि लगातार जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो वाकई में टेंशन भी बढ़ा रहा है, क्योंकि पहले 1,000 मामले हुए, फिर 2, 3, 4, 5 और अब ये आंकड़ा जो है 7,000 के पार जा चुका है। तो यानी कि ये आंकड़ा जिस तरीके से हर रोज बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बहुत कम वक्त में ही ये 10,000 के भी पार पहुंच जाएगा। और सोचिए जरा, अभी ये आंकड़ा 7,000 है, तो ऐसे में हड़कंप चारों तरफ नजर नहीं आ रहा है। हड़कंप मचाने की हालांकि कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में अभी से अगर सावधानी बरती जाएगी तभी इन बढ़ते हुए आंकड़ों पर लगाम जो है वो लगाई जाएगी। क्योंकि अभी 7,000 मानो कि देश की पूरी आबादी के सामने ये कम मालूम पड़ते हों, लेकिन ये बड़े खतरे की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं। जिस तरीके से हर रोज इन आंकड़ों में वृद्धि हो रही है वो एक बड़े खतरे की तरफ हमें धकेल रहे हैं, बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे में हर किसी को यहाँ पर योगदान देना होगा इन आंकड़ों को बढ़ने से रोकने में। और इसके लिए सबसे जरूरी है सावधानी बरतना, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना बहुत जरूरी है। जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। और इसी के साथ घर में अगर बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिला है, बच्चे हैं, तो उनका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। अभी फिलहाल गर्म मौसम है, गर्मी के दिन है, तो ये आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं इनकी रफ्तार अभी धीमी है। लेकिन अगर बात की जाए तो आने वाले वक्त में जैसे ही मौसम बदलेगा, जैसे ही मानसून की शुरुआत होगी, उस वक्त बहुत तेजी से ये आंकड़े जो है वो बढ़ते नजर आएंगे। यानी कि इनके बढ़ने की स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि कोरोना को यहाँ पर कहीं ना कहीं मौसम भी खासा प्रभावित करता है। इसीलिए बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है आने वाले समय के लिए। लोगों को सावधानी बरतनी होगी अभी से इन आंकड़ों में कमी लाने के लिए। और इसके लिए लगातार प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है। अस्पतालों में पूरे प्रबंध किए जा चुके हैं, लोगों को हिदायत लगातार दी जा रही है। जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं वो लोग बिल्कुल भी ये ना समझे कि वैक्सीन लगाने के बाद वो हर तरह के खतरे से बच गए हैं या कोरोना उनको दोबारा नहीं हो सकता है। वैक्सीन लगी है तब भी आपको कोरोना दोबारा हो सकता है, क्योंकि अभी भी डॉक्टर्स की तरफ से यही बताया जा रहा है कि वैक्सीन जो लगाई गई है वो कब तक एक इंसान के शरीर पर कामगार है, इसको लेकर कोई भी डेट नहीं सामने आई है, कोई अवधि जो है वो सामने नहीं आई है। इसको लेकर रिसर्च अभी भी जारी है। तो इसीलिए जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई है उनको भी कोरोना से बचने की बहुत जरूरत है, उनको भी मास्क लगाने की जरूरत है, उनको भी तमाम एहतियातन कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि वैक्सीन अगर आपको लग गई है तो यहाँ पर कोविड तब भी आपको हो सकता है। लगातार 24 घंटे में 306 ये आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, हर रोज 24 घंटे में जिस तरीके से एक्टिव केसों की गिनती देखी जा रही है, बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं, वो चिंता का सबब बने हुए हैं। 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी का रुख करेंगे। मनोहर, अगर बात की जाए कोरोना की, तो देखिए शुरुआत जब हुई तो ऐसे में पिछली बार जब कोविड की शुरुआत हुई थी उस वक्त पर भी देखा गया था कि केरल से ही सबसे पहला मामला सामने आया। उसके बाद अब भी देखा जा रहा है कि केरल में ही सबसे ज्यादा मामले इस वक्त एक्टिव हैं। कुल 7,121 केस इस वक्त हैं देश भर में एक्टिव, और इसी के साथ 2,000 से कुछ ज्यादा जो मामले हैं वो अकेले केरल में देखे जा रहे हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि आखिर केरल ही क्यों, जहां पर सबसे ज्यादा मामले हर बार सामने आए? देखिए, वजह साफ है कि केरल में जितने लोग रहते हैं उनमें से ज्यादा लोगों का कनेक्शन जो है सो अलग अलग कंट्री से है। कुछ लोग चाइना में रहते हैं, सऊदी अरबिया में रहते हैं, अलग अलग देशों से जो माइग्रेट करके आते हैं। आप देखिए, रूबेला का मामला हो या फिर अदर केसेस हो, ज्यादातर वहीं इसलिए देखे जा रहे हैं कि जो वैज्ञानिक है, जो रिसर्च ने किया है, उनका यही कहना है कि लोग जब माइग्रेट करके आते हैं और उनका कनेक्शन होता है इस वजह से। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो एक बार फिर जो है सो केरल में लगातार पैर पसारता जा रहा है कोविड। और 7,000 अब देश भर में मामले हो गए 7,121। वहीं केरल में जो है सो करीब 2,200 मामले हैं।
तो ऐसी स्थिति में अगर आज की बात करें, लास्ट बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें, तो 3 मौत सिर्फ केरल में हुई है। हालांकि वो कोमॉर्बिड पेशेंट रहे हैं, लेकिन चिंता का सबब बना हुआ है। लगातार लोग जो है सो इसे लेकर के परेशान है कि आखिरकार अब क्या होगा। लेकिन सरकार की ओर से लगातार ये जारी की जा रही है, गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो भी सेकेंड वेव और थर्ड वेव का प्रोटोकॉल है उसको ट्रीटमेंट के दौरान फॉलो किया जाए। अगर जरूरत पड़े तो क्वारंटाइन किया जाए। जो लोकल हमने देखा था कि फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड वेव में जो लोकल एरिया को जिस तरह से क्वारंटाइन किया गया था, जिस तरह से लोगों को 7 दिन और 14 दिन के आइसोलेशन में भेजा गया था, वो फिलहाल जरूरत दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। ज्यादातर लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं। अब आप देखिए 7,121 केस हैं, तो उनमें से 8,000 से ज्यादा के मरीज जो है सो वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। तो ऐसे में एक अच्छी बात है। लेकिन अब आप देखिए आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अब आप ये केसेस 75 पहुंच चुका है। तो चिंता का विषय है और लगातार लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात है कि सरकार की ओर से और स्टेट की ओर से, क्योंकि स्वास्थ्य जो है स्टेट का सब्जेक्ट होता है, तो ऐसे में राज्य सरकारों की ओर से अस्पतालों में पूरी व्यवस्था की गई है। अस्पतालों में ड्रग्स की व्यवस्था की गई है, जो दवाइयां हैं वो पूरी तरह से स्टॉक कर लिया गया है। कई अस्पतालों में वेंटिलेटर की रिजर्व रख किया गया है वेंटिलेटर को। वहीं डॉक्टर्स को एक सेपरेटेड वार्ड की व्यवस्था की गई है, वहां पर मैन पावर सप्लाई कर दिए गए हैं कि अगर इस तरह के केसेस ज्यादा आते हैं तो किस तरह से हैंडल किया जाए। क्योंकि भारत जो है तो पूरी तरह से इसे हैंडल करने में आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत को पता है कि अगर ये केसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, और उसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्फेक्शन रेट और डेथ रेट जो है सो अभी सेकेंड और थर्ड वेव की तुलना में काफी कम है। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हो रहा है, नहीं के बराबर हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। जी बिल्कुल मनोहर, जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत से लोग जो हैं अस्पतालों से बिल्कुल स्वस्थ होकर, ठीक होकर इस महामारी को मात देकर अपने घरों में भी वापस पहुंचे हैं। वाकई में एक राहत की खबर है, वाकई में ये बेहद अच्छी खबर है कि यहाँ पर इलाज सही तरीके से हो रहा है और इस महामारी को मात भी जो है वो दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर लोगों को सावधानी बरतनी होगी बढ़ते हुए आंकड़ों को रोकने के लिए, क्योंकि इस चीज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में 306 नए केस आए हैं, तो 6 लोगों की मौत भी हुई है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियातन कदम उठाने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल गर्मी का मौसम है, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो मानसून का है, उसका प्रभाव कोरोना की रफ्तार पर भी पड़ेगा। मनोहर, देखिए बिल्कुल, हालांकि इसका टेम्परेचर से कोई तुलना नहीं की जाती है, टेम्परेचर की कोई बात नहीं है। लेकिन जो क्लोज कांटेक्ट की बात होती है, जो क्राउड की बात होती है, अभी समर वेकेशन है, ज्यादा से ज्यादा लोग छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, लोग माइग्रेट हो रहे हैं, वहां पर क्राउडेड प्लेसेस पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कई राज्यों की ओर से ये भी एडवाइजरी जारी की गई है, तो आप जो है सो क्राउड से बचें। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखे तो आप मास्क जरूर लगाएं। हालांकि मैंडेट मास्क नहीं किया गया है। और दूसरी बात यह है कि लोगों को ये भी कहा गया है कि अगर आपको सिम्टम्स दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कई राज्यों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है कि आपको उन अस्पतालों में जहां पर नोडल ऑफिसर तैनात है, जहां पर डेजिग्नेट कर दिया गया है कि कोविड के केसेस उन्हीं अस्पतालों में देखा जाएगा। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो सेंट्रल हॉस्पिटल्स के 3 से 4 बड़े अस्पताल हैं, चाहे एम्स की बात करो, सफदरजंग की बात करो, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की बात करो या लेडी हार्डिंग की बात करो। वहीं दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मेन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल लोकनायक अस्पताल को बना दिया गया है। तो ऐसे में सारे अस्पतालों की ओर से भी मैन पावर तैनात कर दिए गए हैं और ऐसे में लोगों को खुद जो है तो परहेज करने की जरूरत है, उन्हें एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर वो समर वेकेशन में घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं, क्योंकि अब आप देखिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, इसमें से कोल्ड और जुकाम होने की जरूरत है। अगर बॉडी में इम्यूनिटी कम होगी तो हो सकता है कोरोना वायरस जो है उनको अटैक कर दे। तो ऐसे में सावधानी ही बचाव है। जी